बात किया था बीपी की, सिस्टोलिक बीपी की, डायस्टोलिक बीपी की और पल्स प्रेशर की। तो अब बात करते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर की। ओके, सो व्हाट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर? हमको सबसे पहले क्या देखना है, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, मीन आर्टेरियल प्रेशर। ओके, तो नाम से हमको क्या समझ आ रहा है, मीन आर्टेरियल प्रेशर, मतलब आर्टरी के अंदर जो मीन प्रेशर है उसे हमने क्या कहा, मीन आर्टेरियल प्रेशर। सो व्हाट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर? इट इज द एवरेज प्रेशर। ओके, मीन आर्टेरियल प्रेशर इज द एवरेज प्रेशर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ये क्या हो गया, मीन आर्टेरियल प्रेशर। ओके, तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक तो, है ना, कैसे निकालते हैं। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर इक्वल्स टू, क्या करेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेंगे, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 1/3 ऑफ दी पल्स प्रेशर। क्योंकि समझना, अपने पास जो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है वो पल्स प्रेशर के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन आर्टेरियल, जो फैक्टर पल्स प्रेशर का अफेक्ट करते थे, है ना, वो मीन आर्टेरियल प्रेशर को भी अफेक्ट करेंगे। मतलब जो पल्स प्रेशर था, हमने बोला उसका सिग्निफिकेंस क्या था, वो नॉर्मल पल्सेटाइल नेचर ऑफ द ब्लड को मेंटेन रखता था। तो यहाँ पे जो मीन आर्टेरियल प्रेशर होगा वो भी क्या करेगा, नॉर्मल पल्सेटाइल नेचर ऑफ द ब्लड को मेंटेन रखेगा। और जो परफ्यूजन प्रेशर था, मतलब जो परफ्यूजन में हेल्प कर रहा था पल्स प्रेशर, वैसा हमारे पास मीन आर्टेरियल प्रेशर भी हेल्प करेगा, है ना। और उसके साथ साथ ही जो मीन आर्टेरियल प्रेशर का सिग्निफिकेंस एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस क्या है, वो सिग्निफिकेंस ये है कि ये हेल्प करता है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड में, ठीक है। ये फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड में हेल्प करता है ना। ब्लड को फॉरवर्ड मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये किस में हेल्प करता है, परफ्यूजन में भी हेल्प करता है, दैट इज पल्सेटाइल नेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। सो इट हेल्प इन परफ्यूजन ऑफ ब्लड ऑल्सो, ठीक है। तो क्या बात करते थे हम, हमेशा बात करते थे किसी टॉपिक की, उसकी सिग्निफिकेंस की और उसकी नॉर्मल वैल्यू की। देखो हर जगह हमने किसकी बात की है, उसके डेफिनेशन की बात की है और उसके सिग्निफिकेंस की बात की है। हर जगह हमने किसकी बात की है, उसके डेफिनेशन की बात की है। देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन की बात की, उसकी सिग्निफिकेंस की बात की, उसके नॉर्मल वैल्यू की बात की। हमेशा हमने ये तीन चीज़ों की बात की। जैसे सिस्टोलिक में भी बात की, उसका डेफिनेशन क्या है सिस्टोलिक का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है सिस्टोलिक का, उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है सिस्टोलिक का। उसका डायस्टोलिक में हमने भी उसके डेफिनेशन की बात की, उसकी सिग्निफिकेंस की बात की, उसके बाद नॉर्मल वैल्यू की बात की। उसी प्रकार हमने भी पल्स प्रेशर की डेफिनेशन की बात की, उसकी सिग्निफिकेंस की बात की, उसके नॉर्मल वैल्यू की बात की। तो एक ट्रेंड है जिसको हमेशा अपने को दिमाग में रखना है। उसी प्रकार हम यहाँ भी जो अपने पास मीन आर्टेरियल प्रेशर है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इज कवर्ड, नाउ सेकंड इज द सिग्निफिकेंस एंड नाउ थर्ड इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पल्स प्रेशर, ठीक है। तो जो नॉर्मल वैल्यू ऑफ पल्स प्रेशर होता है वो होता है 75 to 105 mm of Hg, ठीक है। तो 75 to 105 ये क्या है, नॉर्मल लेवल है किसका, नॉर्मल रेंज है किसका, मीन आर्टेरियल प्रेशर का, ठीक है। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ बीपी ऑफ बाय द जॉइंट नेशनल कमेटी, ठीक है। तो बीपी को क्लासीफाई करने के लिए क्या बनाया गया था अपने पास, बीपी को क्लासीफाई करने के लिए अपने पास एक जॉइंट नेशनल कमेटी बनाई गई थी। सो उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। उसको उसने क्लासीफाई किया था, किसने क्लासीफाई किया था, जो अपने पास जो नेशनल कमेटी बनी थी ना, नेशनल जॉइंट कमेटी बनी थी, है ना, जॉइंट नेशनल कमेटी बनी थी, उसने क्या किया, बीपी को क्लासीफाई किया। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ बीपी ब्लड प्रेशर, क्लासिफिकेशन ऑफ बीपी, ओके, यहाँ पे लिखते हैं साहब इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय जॉइंट नेशनल कमिटी, ओके, जॉइंट नेशनल कमिटी, ठीक है। तो हमने बोला देखो क्लासीफाई किया तीन तरीके से। हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे, हम पहले तो क्या लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे। कैटेगरी कौन सी है, नॉर्मल है ना, हाइपरटेंशन है ना, प्री हाइपरटेंशन स्टेज 1 स्टेज 2, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी की बात करेंगे, यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करेंगे और यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले कैटेगरी है नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड, यहाँ पे सब क्या है, mm of Hg में है, ठीक है।
यहाँ पे mm/Hg में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वैल्यू है सिस्टोलिक की वो कितनी है, नॉर्मल वैल्यू सिस्टोलिक की कितनी है 100 to 119, 100 to 119 इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक में कितने होते हैं 70। इसमें मैंने बोला 40 कम करते जाओ भाई, 40 कम कर दिया तो 60 से लेके 79, ओके। फिर नॉर्मल के बाद हो जाएगा प्री हाइपरटेंशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन, ओके। तो नॉर्मल और प्री हाइपरटेंशन का वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के लिए। तो यहाँ पे जो सिस्टोलिक के लिए जो प्री हाइपरटेंशन की वैल्यू होती है वो होती है, यहाँ पे भी क्या करो, एक काम करो, यहाँ पे है ना, ये जो सिस्टोलिक की वैल्यू होती है वो होती बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। कितनी होती है ये 120 टू लेके 139 तक, ओके। और डायस्टोलिक में यहाँ पे भी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे ये 80 टू लेके 89, 10 ही बढ़ता है ना, लेकिन सिस्टोलिक में 20 बढ़ जाता है, ओके। उसके बाद हमने पास स्टेज 2 बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, स्टेज 1 ऑफ प्री हाइपरटेंशन, नॉट स्टेज 2, है ना, स्टेज 1 ऑफ प्री हाइपरटेंशन। किसकी बात करते हैं, स्टेज 1 की बात करते हैं, प्री हाइपरटेंशन की। यार स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, चिंता मत करो, स्पेलिंग कुछ मैटर नहीं करता, है ना। यहाँ पे तो हो गया प्री हाइपरटेंशन है स्टेज 1। तो यहाँ पे क्या होगा 142 लेके 159 तक हम क्या कहेंगे, स्टेज 1 कहेंगे प्री हाइपरटेंशन का। और डायस्टोलिक में क्या होता है, ये होता है 92 लेके 99, ओके। और स्टेज 3 की बात, अगर स्टेज 2 की बात करें हम, इसकी बात करें स्टेज 2, 2 स्टेज ही होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा प्री हाइपरटेंशन का स्टेज 2। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 160 और अबव, 160 या फिर उससे ऊंचा, तो क्या कहेंगे उसे, स्टेज 2 ऑफ प्री हाइपरटेंशन। और इन द केस ऑफ डायस्टोलिक इट इज़ 100 और 100 से ऊंचा, तो उसे क्या कहेंगे, प्री हाइपरटेंशन। तो इसमें हमने बात किया, अभी तक हमने किसमें, इस वीडियो में क्या बात की, हमने बात की 2 चीज़ों की। पहले तो मीन आर्टेरियल प्रेशर किसे कहते हैं, उसका सिग्निफिकेंस किसे है ना, उतना हमने बोला क्या क्या बात की, मीन आर्टेरियल प्रेशर का डेफिनेशन की बात की, उसके फॉर्मूले की बात की, डेफिनेशन तो आ गया, फॉर्मूला तो आ गया, डेफिनेशन में उसका सिग्निफिकेंस की बात की और नॉर्मल वैल्यू की बात की। हर जगह हम क्या बात करें, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, नॉर्मल वैल्यू, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, नॉर्मल वैल्यू, ओके। अब उसके बाद हमने वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नॉर्मल और प्री हाइपरटेंशन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा ब्लड प्रेशर का, किसके द्वारा, जॉइंट नेशनल कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पे इसने क्लासीफाई किया था 4 कैटेगरीज में, नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 ऑफ प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 2 ऑफ प्री हाइपरटेंशन, और उसकी वैल्यू देख ली। तो यहाँ पे हमको तो इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल याद होनी चाहिए। जो नॉर्मल वैल्यू है सिस्टोलिक के लिए वो है 100 to 119 mmHg, डायस्टोलिक के लिए होती है 60 to 79 mmHg। और प्री हाइपरटेंशन के, है ना, प्री हाइपरटेंशन के केस में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है ना, हमने बोला 120 to 139 तक। और डायस्टोलिक के लिए, है ना, प्री हाइपरटेंशन केस में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 80 to लेके 89 तक। ये दोनों तो कम से कम हमको याद होना ही चाहिए।